नमस्कार दोस्तों, पथ प्रदर्शक एकेडमी परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डेली 5 सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को लेके आए हैं, जो कि 4 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मिलने वाली जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। दोस्तों, ये जो ट्रेन को हरी झंडी दी गई है, यह दिल्ली से दी गई है। कहाँ गई है? दिल्ली से दी गई है। दिल्ली से छत्तीसगढ़ यह ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, ये है आपके मनसुख मंडाविया जी, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह कहाँ पे है? दिल्ली से जो है इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। जन औषधि दिवस, इसका लक्ष्य जो है वो क्या है? जन औषधि दिवस के बारे में जागरूकता करना। तो जन औषधि दिवस कब आता है? आपका 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 मार्च के बीच में अभी जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, यह योजना कब से शुरू की गई? यह योजना जो है वो अप्रैल 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। वस्तुतः यह योजना 2014-15 में जन औषधि योजना नाम से थी, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नाम इसका 2018 से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको कब से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब से, तो 2018 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रश्मि शुक्ला को निम्न में से किसका प्रमुख बनाया गया है? दोस्तों, यह हाल ही में रश्मि शुक्ला जी को किसका प्रमुख बनाया गया है? एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल। किसका बनाया गया है? सशस्त्र सीमा बल। ये जो इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और ध्यान रखना इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और सीआरपीएफ का तो सबको पता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो एसएसबी है, यह मुख्यतः हमारे कहाँ पे सुरक्षा करते हैं? ये एसएसबी जो हमारे नेपाल और भूटान की जो सीमा है, वहाँ पे आपके एसएसबी जवान जो है वो सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, एसएसबी का गठन कब हुआ था? एसएसबी का गठन आपका 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। ध्यान रखना, 1963 में इसका गठन हुआ था। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो चारों हैं, ये जो चार हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। ये चार नहीं, इसके अलावा और 3 हैं। टोटल 7 हमारे पास जो है वो आर्म फोर्स है, जो किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन चारों के बारे में देखते हैं। दूसरा है बीएसएफ। बीएसएफ का गठन जो है वो कब किया गया था दोस्तों? 1965 में। ध्यान रखना, 1965 में, है ना। बीएसएफ का गठन कब किया गया था? 1965 में किया गया था। दोस्तों, बीएसएफ के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा जो है वो सीमा रक्षा बल है। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कौन सा है सबसे बड़ा, तो बीएसएफ है। ठीक है दोस्तों, ये बीएसएफ कहाँ हमारी रक्षा करता है? बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे, पूरी पाकिस्तान की बॉर्डर पे, पाक के बाद म्यांमार, है ना, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, 3 जगह बीएसएफ लगता है। नेपाल और भूटान में एसएसबी लगता है। तीसरा है आईटीबीपी। आईटीबीपी का गठन कब हुआ था? 1962 में। 1962 में गठन हुआ था, और यह कहाँ पे है? आपका चाइना बॉर्डर पे। ठीक है, आपका चीन सीमा पर आईटीबीपी लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, 62 में जो है आपका चीन वाला, ठीक है, आईटीबीपी, 63 में आपका एसएसबी, और 65 में आपका बीएसएफ। ठीक है, 62, 63, 65। और फिर आता है आपका सीआरपीएफ, है ना, फिर आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का गठन दोस्तों 1939 में किया गया था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन तीनों से सबसे पुराना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पुराना सशस्त्र बल कौन सा है, तो सीआरपीएफ होता है। सीआरपीएफ का पहले जो नाम था वो था क्राउन रिजर्व पुलिस, है ना, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब जो आपके ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, उनके लिए जो रिजर्व फोर्स रखी रहेगी, जो ब्रिटेन की महारानी के लिए रिजर्व फोर्स थी। ठीक है,
जो शाही आर्मी बोलते थे इसको, ठीक है। तो ये 1939 में सबसे पहले, कभी पूछ ले सबसे पहले कौन सी, तो सीआरपीएफ। और सबसे ज्यादा किस में है सैनिक, तो वो बीएसएफ में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 63 में आपका एसएसबी, 65 में बीएसएफ, और आईटीबीपी आपका 62 में। ये आईटीबीपी जो है चीन युद्ध के समय, ठीक है, बीएसएफ पाकिस्तान युद्ध के समय, और फिर एसएसबी बचा हुआ 63 में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों। ये जो आपके सामने चित्र है, ये है डी गुकेश। कौन है, डी गुकेश, ठीक है। इनको ही जो एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। इन्होंने जो है वो हाल ही में आयोजित हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में, 44 जो है वो शतरंज ओलंपियाड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है दोस्तों। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सबसे कम उम्र के युवा हैं जिन्होंने जो है वो 2700 प्लस अंक जो है वो चेस में प्राप्त कर रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है, चेस से संबंधित है, क्योंकि इन्हें एशियाई महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन हॉकी मेंस टीम है ना का कोच किसे बनाया गया है दोस्तों। यहाँ नाम स्पष्ट है, ठीक है, क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन, ये देखो आप, क्रेग फुलटन को आप देख सकते हो। ये इंडियन हॉकी मेंस है ना, जो मेंस हॉकी है उनका क्या बनाया गया है, इनको कोच बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान रखना, पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रेग फुलटन, ठीक है। अच्छा, ये क्रेग फुलटन कहाँ के हैं, ये जो है वो क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, 2 बार ओलंपिक गोल्ड, जो ओलंपिक में इन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला था, ठीक है, ध्यान रखना। तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये क्रेग फुलटन, ठीक है। दूसरा है, यहाँ 3 नाम पे और मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट मेरिजन। शॉर्ट मेरिजन कौन है दोस्तों, शॉर्ट मेरिजन जो है ये फीमेल हॉकी की जो आपकी कप्तान है, सॉरी कोच है, फीमेल हॉकी की आपकी कोच है। क्रेग फुलटन मेल हॉकी के कोच हैं, ठीक है, मेल हॉकी के कोच हैं। और शॉर्ट मेरिजन जो है वो फीमेल हॉकी की कोच है, ठीक है। और दूसरा जो ऋषिकेश कानिटकर, ये ऋषिकेश कानिटकर जो है महिला क्रिकेट है ना, फीमेल क्रिकेट के जो है आपके कोच हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, इंडियन में, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। ऋषिकेश कानिटकर जो है वो आपका फीमेल क्रिकेट कोच हैं, और राहुल द्रविड़ जो है वो फिलहाल मेल क्रिकेट कोच है। ध्यान रखना, चारों चीज मेल फीमेल है ना, कोच के बारे में आता है तो 2 खेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉकी और क्रिकेट। इन दोनों से ही जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी की संभावना कम होती है। बाकी जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनकी संभावना कम होती है। मुख्यतः ये 2 ही खेल हैं जिनके मेल फीमेल वर्जन में जो है वो क्रिकेट के कोच पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, क्रेग फुलटन मेल हॉकी, शेर्ड मेर्जिन जो है वो फीमेल हॉकी, ऋषिकेश कानिटकर जो है वो फीमेल क्रिकेट, और राहुल द्रविड़ मेल क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है, वेलकम टू न्यू दिल्ली G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि G20 की जो है वो साल भर तक कोई न कोई बैठक चलने वाली है ना। आपको ध्यान रखना है, सारी बैठक, कौन सी बैठक कहाँ हो रही है, कुछ भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे एस जयशंकर जो है, ये यहाँ बैठे हुए हैं, एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री है जिन्होंने इनमें भाग लिया है, ठीक है दोस्तों। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।